छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। दोस्तों, ईश्वर ने हम सभी को जीवन प्रदान किया है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक संपदा प्राप्त करना या उच्च पद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन वह है जिसमें निरंतर परिष्कार और विकास हो तथा साथ साथ जिसमें अच्छे गुणों का समावेश हो। महापुरुषों के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग के स्मरण से ही मात्र हमें प्रेरणा मिलती है। हमने महापुरुषों के जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग को उजागर करने का प्रयास किया है। आज के युग में हम लोग कठिन प्रतियोगिता के दौर से गुजर रहे हैं। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना और आगे बढ़ने के लिए कठिन संघर्ष करना जरूरी है। दोस्तों, एक किस्सा सुनाता हूँ। एक लड़का अपने गांव जा रहे थे। नाव गंगा के इस पार खड़ी थी, यात्रियों से भर चुकी थी, रामनगर के लिए खुलने वाली थी। बस एक दो सवारी चाहिए था। उसी के बगल में एक नवयुवक खड़ा था, उसे पहचानता था। नाविक बोलता है, आ जाओ, खड़े क्यों हो, क्या रामनगर नहीं जाना है? युवक ने कहा, जाना है, लेकिन आज मैं तुम्हारी नाव से नहीं जा सकता। नाव वाले बोले, क्या भैया, रोज तो इसी नाव से आते जाते हो, आज क्या बात हो गई? उन्होंने कहा, आज मेरे पास पैसे नहीं है। नाव वाले ने कहा, अरे तुम जाओगे, यह भी कोई बात हुई, आज नहीं तो कल पैसे दे देना। नवयुवक ने सोचा कि बड़ी मुश्किल से तो मेरी माँ पढ़ाई का खर्च जुटाती है, कल भी यदि पैसे का प्रबंध नहीं हुआ तो कहाँ से दूंगा। उसने नाविक से कहा, तुम ले जाओ नाव, मैं नहीं जाने वाला। वो अपनी किताब कॉपियाँ एक हाथ में ऊपर उठा लेता है और छपाक नदी में कूद जाता है। रामनगर के तट पर अपनी किताबें रखकर कपड़े निचोड़ता है। भीगे कपड़े पहनकर वह घर पहुंचता है। माँ राम दुलारी इस हालत में अपने बेटे को देखकर चिंतित हो उठी। नवयुवक ने सारी बात बतलाते हुए कहा, तुम ही बोलो माँ, अपनी मजबूरी नाव वाले को क्यों बतलाते? फिर वह बेचारा तो खुद गरीब आदमी है, उसकी नाव पर बिना उतराई दिए बैठना कहाँ तक उचित था। यही सोचकर मैं नाव पर नहीं चढ़ा, गंगा पार करके आया हूँ। माँ राम दुलारी ने अपने पुत्र को सीने से लगाया, कहा, बेटा तू जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। वो नवयुवक और कोई नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो देश के प्रधानमंत्री बने। 18 महीनों में ही राष्ट्र को प्रगति की राह दिखाई। अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब फेसबुक पेज पर हो तो फॉलो अवश्य करें। चलिए भगत सिंह की